राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व होता है, इस साल की संतान सप्तमी कितने तारीख को है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन किसकी पूजा की जाती है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। संतान सप्तमी का व्रत संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को रखना चाहिए। जिनके संतान नहीं हो रही है वह यदि इस व्रत को रखती हैं तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। यह सप्तमी वर्ष में एक बार आती है। संतान की इच्छा होने पर इसमें व्रत अवश्य रखना चाहिए, लेकिन महीने की हर शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भी इस व्रत को रखा जाता है, जिससे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जिन महिलाओं के संतान हैं वह अपने संतान के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को रखने से संतान से संबंधित सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को महिलाएं या पुरुष दोनों रख सकते हैं। संतान की खुशहाली दीर्घायु के लिए इस व्रत को पिता और माता दोनों साथ मिलकर या कोई एक जन भी रख सकते हैं। इस साल संतान सप्तमी 10 सितंबर दिन मंगलवार को है। 10 सितंबर को संतान सप्तमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 11:53 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। पूजा में आप भोलेनाथ और माता पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करें या फिर आप फोटो भी रखकर पूजा कर सकते हैं। पूजा दोपहर से पहले ही करना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा के लिए चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर फोटो रखें और भगवान के सामने कलश जलाकर रखें। फिर पूजा करें। रक्षा सूत्र में 7 गांठें लगाकर भगवान को अर्पित करें। उसके बाद वही रक्षा सूत्र अपने संतान के हाथ में बांध दें। चांदी की चूड़ी भी बनाकर महिलाएं अपने हाथों में पहनती हैं। 1.25 तोले की चांदी की चूड़ी बनवाकर उसकी पूजा करके भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं के हाथों में पहन लेनी चाहिए। सप्तमी व्रत की पूजा में गुड़ के पुए बनाकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वही गुड़ के पुए खुद भी व्रत के दिन खाया जाता है। 7 गुड़ के पुए पूजा में भोग के लिए बनाना चाहिए और 7 पुए पूजा के बाद खुद खाना चाहिए। पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती गाना चाहिए। इस तरह से संतान सप्तमी व्रत की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान से अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और हमारे संतान को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को पूरे विधि विधान से रखने से संतान की प्राप्ति निश्चित ही होती है और संतान की दीर्घायु होती है। तो ये थी संतान सप्तमी व्रत की छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।